इजलास में हंगामा आराई। पंजाब असम्बली ने गवर्नर पंजाब के इकदाम के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में सदर ममलकत से गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। करारदाद में चौधरी परवेज लाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। नून लीग का गवर्नर के खिलाफ करारदाद पर एहतजाज। करारदाद पेश होने से पहले नून लीगी अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। पंजाब असम्बली का इजलास 26 दिसंबर बरोज पीर तक मुलतवी कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। यासीन, आगाह कीजिएगा, पंजाब असम्बली के इजलास में हंगामा आई हुई है। जी बिल्कुल, आज पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे तवक्को जो है वो हंगामा खेस रहा और आज इजलास इस कदर उसमें हंगामा हुआ कि ऐवान मछली मंडी बन गया और कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और इस दौरान स्पीकर जो सत्तैन खान है बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। दोनों तरफ से ही जो अरकान असम्बली अपनी अपनी नशिस्तों पर उठकर खड़े हो गए और इस दौरान जब गवर्नर की पंजाब के खिलाफ खास करारदाद मियां असलम इकबाल ने पेश की, उस दौरान जो है जो नून लीग के और अपोजिशन के अरकान थे वो सरापा एहतजाज हो गए। उन्होंने स्पीकर के डाइस का घेराव भी किया। ताहम कुछ देर के बाद जो ही वो उन्होंने अपना जो करारदाद पेश करना शुरू की तो पूरी अपोजिशन जो है वो वाहन से वॉकआउट करके बाहर चली गई। इस मौका पर जो करारदाद मियां असलम इकबाल ने गवर्नर के खिलाफ पेश की वो मंजूर कर ली गई। करारदाद के मतन में ये कहा गया कि पंजाब असम्बली का ये ऐवान क़वायद ज़वाबित के तहत मंजूर करता है कि दस्तूर के तहत इक़्तिदार आला खुदाए बुजुर्गो बर्तर और इख्तियारात अवाम के पास है। इम्पोर्टेड हुकूमत पंजाब पर ये लगार कीब है। पंजाब इस जलगार का निशाना बन रहा है। मतन में मजीद कहा गया कि अक्सरियती हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है जिसकी हम मजम्मत करते हैं और ज़मीर फरोशी से हुकूमत को गैर मुस्तहकम करके वन के खिलाफ गैर जमहूरी जलगार का सिलसिला जारी है। मतन में मजीद कहा गया कि गवर्नर ने 22 दिसंबर को वजीर आला और कबीना के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ किया और वान का इस्तेहकाक मजरू किया। सदर से इस शर्मनाक इकदाम का नोटिस लेने की गुजारिश है और फौरी तौर पर गवर्नर को मनसब से हटाया जाए। और मतन में मजीद कहा गया कि परवेज लाई पर ऐवान एतमाद का इजहार करता है और स्पीकर की रूलिंग की तस्दीक करता है। और राजा बशारत ने गवर्नर पंजाब के इकदाम के खिलाफ तरीके इस्तेहकाक भी ऐवान में पेश की और स्पीकर ने तरीके इस्तेहकाक को स्पेशल कमेटी नंबर 8 को भेज दिया और 2 माह में रिपोर्ट इसकी तलब कर ली। इसके अलावा मियां असलम इकबाल ने एक खिताब भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब ने शब खून मारा है जिसकी मजम्मत करते हैं। ठीक है यासीन, हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है हसन रजा ने, हम उनसे अब बात करेंगे। हसन, आप बताइएगा कि पीटीआई के कितने अरकान की तादाद मौजूद है और ये भी बताइएगा कि करारदाद पीटीआई के किस रुकन की जानिब से पेश की गई। देखिए, काफ लीग और तरीके इंसाफ के अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 172 अरकान असम्बली का बताया जा रहा था कि वो पंजाब असम्बली पहुंचे हैं और मुस्लिम लीग नून के 127 मेंबरान असम्बली पंजाब असम्बली पहुंचे हैं। लेकिन जब इजलास शुरू हुआ तो उस वक्त काफ लीग और पीटीआई के 143 मेंबरान असम्बली ऐवान में मौजूद थे और 115 जो है वो अपोजिशन में मौजूद थे। यूं ये कहा जा सकता है कि दोनों के पास जो है वो 186 वोट यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन दोनों की तरफ से कहा जा रहा था कि हम अपनी जो है वो एक अक्सरियत जो है वो जाहिर करेंगे। दोनों की तरफ से तैयारियां की गई थी और खास तौर पे जिस तरह यासिन मलिक साहब अभी बता रहे थे कि यहाँ पर जो है वो कोशिश की जाती रही कि किसका पल्ला भारी है। इनडायरेक्ट तौर पे यहाँ पर जो है वो एक पंजाब असम्बली का ऐवान फतह करने के लिए जो है वो रस्साकशी की गई, नारेबाजी की गई, ऐवान के तकद्दुस को पामाल किया गया। कभी ये नहीं सोचते कि इसी अवान में हमने एक तहजीब के दायरे में रह के जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला आगे रखना है। यहीं पर बिल पास तो करवाए, कई बिलों के हवाले से जो है उसकी हमायत में करते रहे, कई की मुखालफत की गई और अब तो आखिर में जब करारदाद पेश होने लगी थी गवर्नर के खिलाफ तो वहाँ पर पीडीएम ने जो जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राय हक पार्टी और आजाद जो है इमरान असम्बली उन्होंने बाइकआउट कर दिया। उन्होंने जो है जारी इजलास का बाइकआउट करते हुए बाहर चले गए और बाहर जो है वो आता है अदालत आता है पंजाब असम्बली के बाहर जो है वहाँ पर नारेबाजी की गई, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुए राना मशहूर अहमद खान और वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन हमने देखा एक रस्साकशी वाली सिचुएशन देखने को मिली जो हमें पहले जो है वो सिचुएशन देखने को नजर आई थी। जी ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे हसन रजा और साथ ही हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यासीन। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
पंजाब में अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया। इमरान खान ने सुनामी के नारे से सियासत का आगाज़ किया। हमने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक काम किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने मजीद भी कहा कि पंजाब अपना नया कायद मुंतखब करने जा रहा है। वो कायद हमजा शहबाज शरीफ हैं। हमने पंजाब में अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया। हमने तुमसे, तुम्हारे वजीर आला से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग लिया जाए तो असेंबली में आके अपने 186 मेंबर दिखाओ। कौन रोक रहा है तुमको? आज का तुम इजलास कर रहे हो तो 186 की काउंटिंग करा देते। आज हाई कोर्ट के अंदर जो केस है, हम समझते हैं हमने जिंदगी में जो काम किया आइन और कानून के ताबे होके किया। आज अभी तक अदालतों ने कहा है, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि अंडरटेकिंग दें कि आप असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको लेना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि कानूनी और आईनी तरीका ये है। और जब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे तो आप आज चीफ मिनिस्टर नहीं रह गए, कैबिनेट नहीं रह गई। अगले चंद दिनों में नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होने जा रहा है। पंजाब अपना नया कायद मुंतखब करने जा रहा है और वो कायद हमजा शहबाज शरीफ। तहरीक इंसाफ के राजा बिशारत ने गवर्नर पंजाब के इकदाम के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पंजाब असम्बली में पेश कर दी। स्पीकर ने तहरीक इस्तेहकाक स्पेशल कमेटी को भेज दी जो 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। तहरीक इंसाफ के राजा बिशारत ने गवर्नर पंजाब के इकदाम के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पंजाब असम्बली में पेश कर दी है और स्पीकर ने तहरीक इस्तेहकाक स्पेशल कमेटी को भेज दी जो कि 2 माह में वो रिपोर्ट पेश करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं जो कि 2 माह में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। और तहरीक इंसाफ के राजा बिशारत ने गवर्नर पंजाब के इकदाम के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पंजाब असम्बली में पेश कर दी। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। यासीन, आगाह कीजिएगा। यासीन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। यासीन से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं जो कि स्पीकर ने तहरीक के खुसूसी कमेटी को भेज दी है और ये रिपोर्ट 2 माह में पेश की जाएगी। गवर्नर पंजाब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पंजाब असम्बली में पेश। स्पीकर ने तहरीक की खुसूसी कमेटी को भेज दी और ये रिपोर्ट 2 माह में पेश की जाएगी। तहरीक इंसाफ के राजा बिशारत ने गवर्नर पंजाब के इकदाम के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पंजाब असम्बली में पेश कर दी है और स्पीकर ने तहरीक इस्तेहकाक स्पेशल कमेटी को भेज दी जो कि ये रिपोर्ट अब 2 माह में रिपोर्ट पेश की जाएगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने बैरिस्टर अली ज़फ़र को मुशावरत के लिए 6 बजे तक का वक्त दे दिया था। यकीन दहानी कराएं कि एतमाद का वोट दिए बगैर असम्बली तहलील नहीं होगी। अगर गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा है तो उस पर अमल दरामद तो होना चाहिए। स्पीकर पहले जारी इजलास को ख़त्म करेगा, फिर नया इजलास बुलाएगा। वकील परवेज़ इलाही के दलाइल, रूल्स में ऐसा कुछ नहीं कि जारी इजलास में एतमाद के वोट के लिए नहीं कह सकते। अदालत के रिमार्क्स। परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत ये सामने आई है जो कि अदालत ने बैरिस्टर अली ज़फ़र को मुशावरत के लिए 6 बजे तक का वक्त दिया था। यकीन दहानी कराएं कि एतमाद का वोट लिए बगैर ही असम्बली तहलील नहीं होगी। अगर गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा है तो उस पर अमल दरामद तो होना ही चाहिए। स्पीकर पहले जारी इजलास को ख़त्म करे, फिर नया इजलास बुलाएगा, ऐसा कहना है वकील परवेज़ इलाही के दलाइल हैं जो कि अदालत के ये रिमार्क सामने आए कि रूल्स में ऐसा कुछ नहीं कि जारी इजलास में एतमाद के वोट के लिए नहीं कह सकते। आपको बता रहे हैं जो कि गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा है तो उस पर अमल दरामद तो होना चाहिए। और ये भी कहा गया वकील परवेज़ इलाही की जानिब से कि स्पीकर पहले जारी इजलास को ख़त्म करेगा, फिर नया इजलास बुलाएगा, जिस पर अदालत के ये रिमार्क सामने आए कि रूल्स में ऐसा कुछ नहीं कि जारी इजलास में एतमाद के वोट के लिए नहीं कह सकते। अदालत ने बैरिस्टर अली ज़फ़र को मुशावरत के लिए मज़ीद 6 बजे तक का वक्त दिया था। मोनिस इलाही ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात के बाद पंजाब असम्बली वापस पहुंच गए। मोनिस इलाही की परवेज़ इलाही से मुलाकात, अदालत में ज़ेरे समाअत केस के हवाले से बातचीत।
मोनिस इलाही ने इमरान खान से होने वाली मुशावरत पर भी परवेज़ इलाही को एतमाद में लिया। परवेज़ इलाही ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात के बाद पंजाब असम्बली वापस पहुंच गए और मोनिस इलाही की परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई। अदालत ने ज़ेरे समाअत केस के हवाले से भी बातचीत की और मोनिस इलाही ने इमरान खान से होने वाली मुशावरत पर भी परवेज़ इलाही को एतमाद में लिया है और अब मोनिस इलाही वापस जा चुके हैं, पंजाब असम्बली में पहुँच गए हैं। इमरान खान से मुलाकात होने के बाद मोनिस इलाही की परवेज़ इलाही से भी मुलाकात हुई है और अदालत ने ज़ेरे समाअत केस के हवाले से बातचीत भी की है। मोनिस इलाही ने इमरान खान से होने वाली मुशावरत पर भी परवेज़ इलाही को एतमाद में लिया है। ये मुलाकात हुई है मोनिस इलाही की इमरान खान से ज़मान पार्क में और मोनिस इलाही इमरान खान से मुलाकात के बाद पंजाब असम्बली वापस पहुंच गए हैं और मोनिस इलाही की परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई है, जिस पर मोनिस इलाही ने इमरान खान से होने वाली मुशावरत पर भी परवेज़ इलाही को एतमाद में लिया। और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि खातिमुल नबीन और कुरान मजीद के हवाले से बिल्स मंजूर होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इस तरह के कानून मुतफ़िक़ा तौर पर ही पास होने चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में दीन की सरबुलंदी और ख़त्म नबूवत के हवाले से कानून साजी हुई। आपको बताएं जो कि परवेज़ इलाही की जानिब से इज़हार ख्याल किया गया है और उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में दीन की सरबुलंदी और ख़त्म नबूवत के हवाले से कानून साजी हुई। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के हवाले से बिल्स मंजूर होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इस तरह के कानून मुतफ़िक़ा तौर पर ही पास होने चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही का ऐवान में इज़हार ख्याल। उन्होंने मज़ीद भी कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में दीन की सरबुलंदी और ख़त्म नबूवत के हवाले से कानून साजी हुई। परवेज़ इलाही हमसे मिठाइयाँ खाकर वादा तोड़कर खान साहब से जा मिले। हमारा वाज़ेह ऐलान था कि जमहूरी तसलसल को टूटने नहीं देंगे। वो असम्बलियाँ तोड़ने वाले और हम जोड़ने वाले हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मज़ीद भी कहा कि अक्सरियत का दावा करने वाले मैदान छोड़कर भागना चाहते हैं। अगर उनके पास तादाद पूरी है तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते। चाई साहब को जब वो चीफ मिनिस्टर बने वो कहते हैं मैं बड़ा गालाना, लेकिन वो रात को मिठाइयाँ खा के हमसे मुआहदा करके अपने बड़े भाई को भी और हमारे साथ किए हुए वादे को भी तोड़ते हुए और छोड़ते हुए वो खान साहब के पास चले गए। पंजाब के वसाइल के साथ, पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और खान साहब की तहरीक जो सो कॉल्ड तहरीक थी वो डेमोक्रेटिक स्टेबलाइजेशन की नहीं बल्कि जमहूरियत को कमज़ोर करने की वो तहरीक जो इमरान खान हमेशा से उनकी जमात का खासा है, उसमें भी पंजाब हुकूमत को उन्होंने एक टूल बनाया, उसका एक इस्तारा बनाया, उसका एक हथियार बनाया। तो हम बार बार उनको कहते रहे और अब जब कि बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी और खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने का एक मंत्रा लेके चले हुए थे और यू टर्न तो उन्होंने लेने ही थे, वो डेटें देते जा रहे थे। और जब से खान साहब का या पीटीआई का ये मौक़िफ़ रहा कि हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे, हमारी इत्तेहादी जमातों का और हुकूमत का ये बड़ा वाज़ेह ऐलान था कि हम इस जमहूरी तसलसल को रुकने नहीं देंगे और इसके लिए हम असम्बलियों पे और निज़ाम पे होने वाले हर हमले को रोकेंगे, आईनी और कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए। वो असम्बलियाँ तोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो असम्बलियाँ तोड़ ना सके, वो असम्बलियों को के ऊपर हमलावर। खबर दें आपको, स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान ज़मान पार्क पहुंच गए। स्पीकर सब्तैन खान इमरान खान से मुलाकात करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान ज़मान पार्क पहुंच चुके हैं और वो इमरान खान से अब मुलाकात करेंगे ज़मान पार्क में। इससे कबल आपको बताएं कि इमरान खान से मुलाकात हुई मोनिस इलाही की और कुछ ही देर पहले मुलाकात हुई है और मोनिस इलाही इमरान खान से मुलाकात करने के बाद पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं और अब मुलाकात होने जा रही है इमरान खान की स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान से ज़मान पार्क में। स्पीकर सब्तैन खान इमरान खान से मुलाकात करने के लिए ज़मान पार्क पहुंच चुके हैं और आप अपनी स्क्रीन पर ये मनाजिर भी देख सकते हैं। स्पीकर सब्तैन खान जो कि गाड़ी में मौजूद हैं और वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए ज़मान पार्क में पहुंच चुके हैं। डॉल्फिन एहलकार भी इनके साथ मौजूद हैं और सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे शाहजेब शहजाद से। शाहजेब बताइएगा, मुलाकात होने जा रही है। जी बिल्कुल, जहाँ पे पंजाब की सियासी सूरत हाल इंतहाई कशमकश की
शिकार है, वहीं पर जो है वो जमान पार्क में भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और अभी स्पीकर कौमी असम्बली सफदर खान भी जमान पार्क में पहुंच चुके हैं और इस वक्त जमान पार्क के बाहर कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है और इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सफाई सख्त जो है वो इंतजाम किए गए हैं। जमान पार्क के बाहर बैरियर लगाए गए हैं, एंटी राइट के साथ जो है वो थाने की नफरी की जमान पार्क की सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई है। और आपको बताना चलूँ कि मुख्तलिफ मुलाकातें जो है वो जमान पार्क में PTI के जो रुकन है उनकी जारी है और क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी वो भी कुछ देर में पता चल जाएगा। इन मुलाकातों के क्या नतीजे निकलेंगे वो भी जल्द ही पता चल जाएंगे। अभी भी PTI के अहम अरकान जो है और अरकान असम्बली PTI के वो जमान पार्क में आते जा रहे हैं, उनकी आमद का भी सिलसिला जारी है, जो कि इमरान खान से मुख्तलिफ नौयत में मुलाकातें करेंगे और मुख्तलिफ रहनुमाई की मुख्तलिफ अशिया के हवाले से वो लेंगे। इमरान खान जो है वो उनको सियासी सूरत हाल के हवाले से कौन सी हिकमतें अपनाई जाएगी, हिकमत अमली, उस हवाले से भी अपने रहनुमाओं को, अपने PTI रहनुमाओं को उनको ब्रीफिंग देंगे। इस हवाले से क्या सूरत हाल है, अभी भी यही है कि जो PTI अरकान है उनकी अमर का सिलसिला जारी है और सफदर खान जो कि स्पीकर कौमी असम्बली है वो भी जमान पार्क में पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, दीगर मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहेगा और इमरान खान कुछ ही देर बाद ब्रीफिंग भी देंगे। क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी ये भी पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत का मामला। वफाकी हुकूमत के वकील नसर अहमद अदालत पहुंच गए। गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक कमरा अदालत में मौजूद। अदालती मोहलत का वक्त ख़त्म। बैरिस्टर अली ज़फ़र ताहाल अदालत ना पहुंच सके। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है और इस मामले में वफाकी हुकूमत के वकील नसर अहमद अदालत पहुंच गए। गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक कमरा अदालत में मौजूद। अदालती मोहलत का वक्त ख़त्म। बैरिस्टर अली ज़फ़र ताहाल अदालत में ना पहुंच सके। आपको बता रहे हैं जो कि अब तक बैरिस्टर अली ज़फ़र ताहाल अदालत में ना पहुंच सके। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है और इसी समाअत का आगाज़ दोबारा से हो चुका है। आइए आपको भी दिखाते हैं। वफाकी हुकूमत के वकील नसर अहमद अदालत पहुंच गए हैं। गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक कमरा अदालत में मौजूद। अदालती मोहलत का वक्त ख़त्म हो चुका। बैरिस्टर अली ज़फ़र ताहाल अदालत ना पहुंच सके। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से बता रहे हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर से समाअत का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दोबारा समाअत का आगाज़ कर दिया है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक से भी राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको डिटेल्स दे रहे हैं, इस हवाले से बता रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दोबारा समाअत का आगाज़ कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत के वकील नसर अहमद अदालत पहुंच गए। गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक कमरा अदालत में मौजूद। अदालती मोहलत का वक्त ख़त्म हो चुका। बैरिस्टर अली ज़फ़र ताहाल अब तक अदालत ना पहुंच सके। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दोबारा समाअत का आगाज़ कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से जो कि इस समाअत का दोबारा से आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस पर दोबारा से आगाज़ कर दिया है। मज़ीद भी आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक कमरा अदालत में मौजूद। अदालती मोहलत का वक्त ख़त्म हो चुका है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ताहाल अब तक अदालत ना पहुंच सके और ये मामला है लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही को ओहदे से हटाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त का, जिस पर आपको अपडेट कर रहे हैं। इस समाअत का आगाज़ दोबारा से हो चुका है। मज़ीद भी आपको बता रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दोबारा इस केस की समाअत का आगाज़ कर दिया है और इस केस की समाअत का आगाज़ पहले भी किया गया था, लेकिन वक्फे के बाद अब दोबारा से इस केस की समाअत का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद भी आपको बता रहे हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दोबारा इस केस की समाअत का आगाज़ कर दिया है। डी नोटिफाई के मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत के लिए नया लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिस पर बेंच के दीगर अराकीन में जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल और मुज़म्मिल अख्तर भी शामिल हैं। जस्टिस फ़ारूक हैदर की माजरत के बाद बेंच तहलील हो गया था, लेकिन अब लार्जर बेंच परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर कुछ देर बाद समाअत करेगा ये कहा गया था। लेकिन अब आइनी पटिशन में गवर्नर पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली, हुकूमत पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फरीक बनाया गया है। पटिशन आइन के आर्टिकल 199 के तहत ही दायर की गई थी। की मिसाल नहीं मिलती कि गवर्नर ने इस तरह का कोई गैर कानूनी और गैर आइनी काम किया हो।
लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि मुल्क हमारा इस वक्त जिन हालात से गुज़र रहा है, इन हालात में बजाय इसके कि हालात को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए, हमारे मुखालफीन जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है वो हालात को मज़ीद बिगाड़ने की तरफ जा रही है। और जिस तरह उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है और जिस तरह एक इम्पोर्टेड हुकूमत के गैर आइनी और गैर कानूनी जो इक़दामात हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो भी हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है। आज आपने देखा कि आज पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। इजलास में राजा बिशारत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है और ये लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये लोग ये कहते हैं कि हम मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं और ये एक काबिल मुज़म्मत बात की गई है। और आज का इजलास हुआ जिस पर इजलास में हंगामा आराई की गई और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्या आप एतमाद का वोट भी लेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने परवेज़ लाही का दस्तखतशुदा बयान पे भी हल्फी का बयान दिया, जो कि अब लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत हुई है। राजा बिशारत की जानिब से ये भी कहा गया कि गवर्नर का नोटिफिकेशन तो मअतल किया गया था, लेकिन हमारी हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है और नून लीगी रहनुमा यही कहती रहती है हमें कि हम इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, मुल्क को दबाव में डाल रहे हैं। जबकि इनकी हुकूमत आई है तो मुल्क महंगाई की तरफ और गई है और तबाही के दुहाने पर जाती गई है। उनका मज़ीद और भी कहना था कि ये जो आज इजलास हुआ है उस इजलास में हंगामा आराई की गई है और काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन मअतल किया जाता है तो आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र, क्या आप एतमाद का वोट भी लेंगे? अदालत का इस्तफ़सार ये सामने आया कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने परवेज़ लाही का दस्तखतशुदा बयान हल्फी ही जमा करा दिया। आपको बता रहे हैं जो कि अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन मअतल किया जाता है तो आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र, क्या आप एतमाद का वोट भी लेंगे? अदालत का इस्तफ़सार बैरिस्टर अली ज़फ़र ने परवेज़ लाही का दस्तखतशुदा बयान हल्फी भी जमा करा दिया। मज़ीद भी आपको बताएं कि अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन मअतल किया जाता है तो आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र, क्या आप एतमाद का वोट भी लेंगे? अदालत का इस्तफ़सार बैरिस्टर अली ज़फ़र ने परवेज़ लाही का दस्तखतशुदा बयान हल्फी भी जमा करवा दिया और गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक़ के दलाइल अदालत उन्हें पाबंद करे कि परवेज़ लाही आइंदा 3 रोज़ में एतमाद का वोट लें। वकील, गवर्नर हमें नोटिफिकेशन वापस लेने में कोई आड़ नहीं, ऐसा कहना है वकील गवर्नर का। और उनकी जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि अगर 3 रोज़ में एतमाद का वोट लें तो वकील गवर्नर हमें नोटिफिकेशन वापस लेने में कोई रियायत नहीं बरतेगा, ऐसा कहना है गवर्नर के वकील का। आपको बताएं, अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन मअतल किया जाता है तो आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र, क्या आप एतमाद का वोट भी लेंगे? अदालत का इस्तफ़सार जो सामने आया है जिस पर यह कहा गया कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने परवेज़ लाही का दस्तखतशुदा बयान हल्फी जमा करा दिया। गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक़ के दलाइल अदालत उन्हें पाबंद करे कि परवेज़ लाही आइंदा 3 रोज़ में एतमाद का वोट लें। वकील, गवर्नर हमें नोटिफिकेशन वापस लेने में कोई रियायत नहीं है, ऐसा कहना है गवर्नर के वकील का। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से बता रहे हैं जो कि गुफ्तगू सामने आई है। और गवर्नर का नोटिफिकेशन अगर मअतल किया जाता है तो आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र, क्या आप एतमाद का वोट भी लेंगे? अदालत का इस्तफ़सार सामने आया कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने परवेज़ लाही का दस्तखतशुदा बयान हल्फी जमा करा दिया। गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक़ के दलाइल अदालत उन्हें पाबंद करे कि परवेज़ लाही आइंदा 3 रोज़ में एतमाद का वोट लें। वकील, गवर्नर हमें नोटिफिकेशन वापस लेने में कोई रियायत नहीं है। वकील के गवर्नर की जानिब से ये गुफ्तगू सामने आई है। उनकी जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया है कि अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन मअतल किया जाता है तो आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र, क्या आप एतमाद का वोट भी लेंगे? अदालत का इस्तफ़सार सामने आया जिस पर यह कहा गया कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने परवेज़ लाही का दस्तखतशुदा बयान हल्फी जमा करा दिया। गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक़ के दलाइल अदालत उन्हें पाबंद करे कि परवेज़ लाही आइंदा 3 रोज़ में एतमाद का वोट लेंगे। वकील, गवर्नर हमें नोटिफिकेशन वापस लेने में कोई आड़ नहीं, ऐसा कहना है वकील गवर्नर का।
जो कि ये गुफ्तगू हुई है वकील के गवर्नर की और अदालत की जानिब से, जो कि ये गुफ्तगू सामने आई है। और ये भी कहा गया कि अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है तो आइंदा समात तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र, क्या आप एतमाद का वोट भी लेंगे? अदालत का इस्तफसार ये सामने आया है, जो कि मज़ीद ये भी कहा गया कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने परवेज़ इलाही का दस्तखतशुदा बयान हल्फी जमा करा दिया। गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक के दलाइल अदालत उन्हें पाबंद करे कि परवेज़ इलाही आइंदा 3 रोज़ में एतमाद का वोट लें। वकील, गवर्नर, हमें नोटिफिकेशन वापस लेने में कोई आड़ नहीं है, गवर्नर के वकील की जानिब से ये कहा गया है। ये गुफ्तगू सामने आई है और आपको बता रहे हैं, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत का दोबारा से आगाज़ कर दिया है। और ये भी कहा गया कि अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है तो आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र, क्या आप एतमाद का वोट भी लेंगे? अदालत का इस्तफसार सामने आया, जिस पर यह कहा गया कि अली ज़फ़र ने परवेज़ इलाही का दस्तखतशुदा बयान हल्फी जमा करा दिया। गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक के दलाइल अदालत उन्हें पाबंद करे कि परवेज़ इलाही आइंदा 3 रोज़ में एतमाद का वोट लें। और वकील, गवर्नर, हमें नोटिफिकेशन वापस लेने में कोई आड़ नहीं है, ऐसा कहना है गवर्नर के वकील का, जो कि ये गुफ्तगू सामने आई है। और आज ये इस केस की समाअत का दोबारा से आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच की केस का समाअत दोबारा हो चुका है। और ये भी कहा गया है कि अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है तो आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र का आप क्या आप एतमाद का वोट भी लेंगे? अदालत का इस्तफसार, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने परवेज़ इलाही का दस्तखतशुदा बयान हल्फी जमा करा दिया। मियां असलम इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। गरीब अवाम बुरी तरह महंगाई की दलदल में फंसती जा रही है। ये पहली बार ही हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि एक लीडर ने अपनी ज़ात से बाहर निकलकर सोचा है। इमरान खान ने हमेशा अपनी ज़ात को साइड पर रखते हुए गरीब अवाम के लिए सोचा है। 1 महीने बाद इस मुल्क के पास पैसे नहीं होंगे कि वो तनख्वाहें भी दे सकें। ये सिर्फ इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी अदारा, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे कोई डोनर एजेंसी हो, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी बाहर चली गई। पिछले 7 माह के दौरान, ये बड़ा अलार्मिंग है जो आपके सामने फिगर रख रहा हूँ, पिछले 7 माह की फेडरल हुकूमत के दौरान 6.5 लाख पाकिस्तानी जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, स्किल्ड लेबर वाले थे, सारे बाहर चले गए। कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहता। वजह क्या है कि उन्हें नज़र आ रहा है कि जब तक ये हुकूमत मसल्लत रहेगी हमारा फ्यूचर कोई नहीं है। इस मुल्क के अंदर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये वफाकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार इसलिए रखा हुआ है कि अपने केसेस ख़त्म कर लें। मुझे बताएं, आप सब जो नौकरी पेशा लोग हैं, पिछले 7-8 माह में वफाकी हुकूमत ने क्या रिलीफ दिया आपको सिवाय महंगाई के अलावा? हर घर के अंदर लड़ाई जो है, मियाँ बीवी की लड़ाई करवा दी इन्होंने। आमदनी उतनी है, अखराजात पहाड़ जितने बढ़ गए, हर घर के अंदर लड़ाई करवा दी है इसने। कोई बच्चों की फीस नहीं दे सक रहा, कोई घर का किचन पूरा नहीं कर सक रहा, कोई मकान का किराया नहीं दे सक रहा, किसी की जेब में पेट्रोल के मोटरसाइकिल के लिए पैसे नहीं रहे, कोई दवाई नहीं ले सक रहा। ये सारे मामला क्यों हो रहे हैं? ये एक फॉरेन एजेंडा है। मैंने असेंबली के फ्लोर पे भी कहा है, ये फॉरेन एजेंडा है। और फॉरेन एजेंडा क्या है कि पाकिस्तान को हमेशा कशकोल उसके हाथ में और वो मांगता फिरे। जब पाकिस्तान 6% शरह नमू से GDP की शरह से तरक्की कर रहा था, तो कौन से ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि इमरान खान को हटाना जरूरी था? आज पाकिस्तान की ग्रोथ नफी में चली गई, मनफी में चली गई, और गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से आजिज आ गया। अगली बात जो मैं बता के जा रहा हूं, बिजली का यूनिट 80 रुपए फी यूनिट करने जा रहे हैं। ये आज की मेरी बात लिख लें। यहां पर लोग मोमबत्तियां और दिए जलाएंगे। अब बिजली का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। जिसका 2000 बिजली का बिल आता था, उसका 8000 रुपया बिजली का बिल आया। और
हम ये चाहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़ात से बालातर होकर सोचा है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी होगी जब इलेक्शन होंगे, और जब इलेक्शन होंगे हुकूमत आएगी, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अवाम मैंडेट दे और असम्बलियों में भेजें। इसीलिए हम असम्बली तहलील कर रहे थे। अपने इक़्तिदार की कुर्बानी हम इसलिए दे रहे हैं, दोनों असम्बलियाँ, KPK और पंजाब। लेकिन गवर्नर ने रात को, गवर्नर पंजाब ने शब खून मारा है, एक शहनशाह की तरह झूठे आर्डर निकालकर गलत आइन की तशरीह गलत करते हुए, और इस तरह अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया जिस तरह कभी सदर ममलिकत 58(2) भी इस्तेमाल करते थे। असम्बली के अंदर जो करारदाद मंजूर की गई है, तरीके इस्तकाक भी और तरीके मजम्मत भी, मजम्मती करारदाद जो पेश की गई है और जो मंजूर की गई है कि गवर्नर को इस असम्बली में बुलाया जाए, चीफ सेक्रेटरी को, और बुला के पूछा जाए कि आपने गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी अमल किया और आपने इस 12 करोड़ अवाम का इस्तकाक मंजूर किया। इसलिए हम कहते हैं कि गवर्नर को बुलाया जाए। और सारी वफाकी हुकूमत पिछले 15 दिन से साजिश पे साजिश। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है, हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया है जो कि ये नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन जो कि मुअत्तल कर दिया गया है, हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको जो कि बड़ा फैसला है, गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से जो कि ये नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। हाई कोर्ट की जानिब से ये एक बड़ा फैसला सामने आया है और हाई कोर्ट की जानिब से इस फैसले को, नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हाई कोर्ट की जानिब से अहम फैसला सामने आया है जो कि ये नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को नोटिफाई करने का ऐलान किया गया है जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल कर दिया। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। बड़ी खबर सामने आई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो कि ये नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर पंजाब का नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब को बता रहे हैं जो कि गवर्नर पंजाब का नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल कर दिया। हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इससे कबल आपको ये बताएं कि ये केसेस चल रहे थे काफ़ी और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को सीट से उतारने की बातें की जा रही थी और अब ये नोटिफिकेशन आया है हाई कोर्ट की जानिब से कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को नोटिफिकेशन जो कि मुअत्तल कर दिया गया है और वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल रहेंगे। बड़ी खबर सामने आई है, हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन जो कि मुअत्तल कर दिया है और हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है, गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जो कि मुअत्तल कर दिया है। हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है जो कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को ओहदे पर बहाल कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन अब जो कि मुअत्तल कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब का नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब काबीना को भी बहाल कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है जो कि नोटिफिकेशन जो कि मुअत्तल कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब का नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब काबीना को भी बहाल कर दिया। परवेज़ इलाही की तरफ से अदालत को असम्बली ना तोड़ने की यकीन दहानी कराई गई। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के ओहदे पर बहाल कर दिया है।
अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है, अपडेट कर रहे हैं आपको, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल हैं और गवर्नर पंजाब का डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली में, ये आपको बता रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली की जानिब से जो कि इजलास था तलब किया गया था और आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल कर दिया है और ये नोटिफिकेशन जो कि जारी भी कर दिया गया है और गवर्नर की जानिब से डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। आपको अपडेट किया जा रहा है, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये आज बड़ा फैसला सामने आया है। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला पंजाब को बहाल करने का फैसला, हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब की सीट पर बहाल कर दिया है और गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब काबीना को भी बहाल कर दिया और साथ ही साथ आपको बताएं कि परवेज़ इलाही को अब इस सीट पर बहाल कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, इस काबीना को भी बहाल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पंजाब काबीना को बहाल कर दिया गया है और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को इस सीट पर बरकरार रहने का ओहदा संभालने के लिए कहा गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये खबर सामने आई है, ओहदे पर बहाल किया गया तो ये असम्बली भी आपको बताएंगे कि असम्बली भी परवेज़ इलाही ही इसको आगे बढ़ाएंगे। गवर्नर पंजाब का डिनोटिफाई करने का ये नोटिफिकेशन जो कि मुअत्तल कर दिया गया है। आपको मज़ीद भी बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब काबीना को भी बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए और साथ ही साथ असम्बली ना तोड़ने की अंडरटेकिंग पर परवेज़ इलाही को बहाल किया, ओहदे पर बहाल किया तो असम्बली तोड़ने की एडवाइस नहीं दूंगा, परवेज़ इलाही का ये बयान सामने आया है। साथ ही साथ आपको ये बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के ओहदे पर बहाल कर दिया। गवर्नर पंजाब का डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब काबीना को भी बहाल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब काबीना को बहाल कर दिया और साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट ने असम्बली ना तोड़ने की अंडरटेकिंग की हिदायत कर दी है, जो कि ओहदे पर बहाल किया तो असम्बली तोड़ने की एडवाइस नहीं दूंगा। परवेज़ इलाही का ये बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही साथ आपको अपडेट कर रहे हैं हाई कोर्ट की जानिब से जो कि बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल करने का हुक्म दे दिया है। हाई कोर्ट ने पंजाब काबीना भी बहाल कर दी। दरखास्तों पर अगली समाअत 11 जनवरी को होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। गवर्नर पंजाब का डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जो कि मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। मज़ीद भी आपको बताएं कि और अब दरख्वास्त पर अगली समाअत 11 जनवरी को होगी। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल हो चुके हैं। गवर्नर पंजाब का डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। परवेज़ इलाही की तरफ से अदालत को असम्बली ना तोड़ने की यकीन दहानी कराई गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। हाई कोर्ट ने असम्बली ना तोड़ने की अंडरटेकिंग पर परवेज़ इलाही को बहाल किया। हाई कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए, ओहदे पर बहाल किया तो असम्बली परवेज़ इलाही की जानिब से संभाली जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन को 11 जनवरी को तलब होने का कहा है और दरख्वास्त पर अगली समाअत 11 जनवरी को होगी। अहम खबर है, बड़ी खबर सामने आई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जो कि हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डिनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं जो कि दरख्वास्त पर अगली समाअत 11 जनवरी को होगी। हाई कोर्ट ने अगली असम्बली ना तोड़ने की समाअत पर यह गुफ्तगू की है और ये भी कहा कि परवेज़ इलाही की जानिब से बयान सामने आया कि लाहौर हाई कोर्ट से तमाम फ्रीकैन को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी किए गए। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल हो चुके हैं और ये भी बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। गवर्नर पंजाब का डिनोटिफाई करने का ये नोटिफिकेशन जो कि मुअत्तल कर दिया है और हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डिनोटिफाई करने का ये नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। परवेज़ इलाही और काबीना को डिनोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के ओहदे पर बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला पंजाब बहाल कर दिया। खबर सामने आ चुकी है, अहम खबर दे रहे हैं आपको, जो कि परवेज़ इलाही और काबीना को डिनोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल हो चुका है। और इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलते हैं, फवाद चौधरी ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर आला नहीं रहे और बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान में, आइन जो है वो कहीं पीछे रह गया है। माइट इज़ राइट, जंगल का कानून नाफिज है। लेट्स सी चीफ सेक्रेटरी साहब कितनी देर लगाते हैं आपको एतमाद में लेने में, बताने में
कि उनसे ये नोटिफिकेशन किसने कहाँ और कैसे साइन कराया। जहाँ तक गवर्नर साहब का ताल्लुक है, गवर्नर एक मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। आज पंजाब असम्बली ने गवर्नर पंजाब के खिलाफ अपनी करारदाद भी मंजूर की है। स्पीकर साहब जो हैं वो सदर ममलिकत को लिख रहे हैं कि गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। तहरीके इस्तेकाक गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जो है वो आज पंजाब असम्बली ने उसको ले आए हैं और कल से जो पूरा हाउस है, नेक्स्ट जो हमारी प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें जो पूरा हाउस है पंजाब असम्बली का, वो प्रिविलेज कमेटी में, इस्तेकाक कमेटी में कन्वर्ट किया जाएगा और गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असम्बली में तलब करके पूछा जाएगा कि उन्हें ये गैर आईनी इकदाम की जुर्रत कैसे हुई। वज़ीर आला को बनाना, उसको रिमूव करना सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का काम है। आर्टिकल 58(2)(b) को जिंदा नहीं किया जा सकता इस वक्त जिस तरीके से गवर्नर ने जिंदा किया। और आज अदालत ने बिल्कुल दुरुस्त तौर के ऊपर ये फैसला किया और 58(2)(b) की जो ताकत गवर्नर ने गैर आईनी तौर के ऊपर इस्तेमाल की, उसको अदालत ने मुस्तरद किया। हमें जो अंडरटेकिंग दी है वो ये है कि अगली तारीख तक वो जो भी होगी हम असम्बली बर्खास्त नहीं करेंगे। हमने ये अंडरटेकिंग इसलिए दी है कि अदालत ये कह रही है कि अगर हम आपसे अंडरटेकिंग के बगैर ये कर देंगे, आप 1 घंटे बाद असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें, तो यूँ लगेगा कि जैसे हम कोई कलूजन में हैं। ये एक टेक्निकल ग्राउंड है, अदालत ने ली है। मैं इससे एग्री नहीं करता, पीटीआई इससे एग्री नहीं करती, लेकिन अदालत ने चूँकि कहा कि नहीं आप ये अंडरटेकिंग दे दें, तो हमने 1 तारीख के लिए इससे आगे की नहीं है। असम्बलियाँ बाहर हाल डिसॉल्व होनी है। आप 1.5 हफ्ता ले लें, लेकिन इससे आगे मामला नहीं जाना। असम्बलियाँ, इलेक्शन मुल्क में होने हैं, अल्टीमेट फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। ये जिस तरीके से मंडियां लगाई जाने की कोशिश हो रही है, जरदारी साहब बैठे हुए हैं, फलाने पीसी में आके बैठ गए हैं, सिंध के मिनिस्टर पैसों के बैग उतार के यहाँ पे बैठ गए हैं, ये नहीं चलना। अब हम इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी, चाहे 5 दिन है या 7 दिन है या 8 दिन है, ये केस चलेगा। हम पहले ही तैयार हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। सिर्फ हमने ये कहा था कि इतना मौका हो कि जो हमारे एमपीएस मुल्क से बाहर हैं वो वापस आ जाएं, और हमें उम्मीद ये है कि हम अगली तारीख से पहले ही शायद अपने मेंबर्स पूरे करके तो हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो शौक़ है गवर्नर का, ये भी पूरा कर देंगे। लेकिन आज जो ये बहाली हुई है, इससे ये साबित हुआ कि गवर्नर का जो नोटिफिकेशन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी। और गवर्नर, एक गैर मुंतखब गवर्नर, सिलेक्टेड गवर्नर, एक मुंतखब वज़ीर आला को घर नहीं भेज सकते। सदर ममलिकत से ये मेरी दरख्वास्त है। फवाद चौधरी ज़मान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अदालत में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है और पंजाब असम्बली में ले आए हैं। परवेज़ इलाही को गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया जाएगा असम्बली में। हम असम्बली बर्खास्त नहीं करेंगे। असम्बलियाँ हर हाल में डिज़ॉल्व होनी हैं। 12:30 बजे तक चीफ सेक्रेटरी क्लियर थे, नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। मज़ीद भी उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से आइन पीछे रह गया, जंगल का कानून राइज है। आपको मज़ीद भी बताया, उन्होंने गुफ्तगू में ये भी कहा कि गवर्नर पंजाब आइन की खिलाफ वर्जी के मरतकब हुए। गवर्नर पंजाब आइन की खिलाफ की मर्ज़ी के खिलाफ मरतकब हुए और साथ ही साथ मालूम नहीं कि गवर्नर से किसने नोटिफिकेशन पर दस्तखत करवाए। वज़ीर आला को बनाना और हटाना मुंतखब नुमाइंदों का काम है। उन्होंने मज़ीद भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त है, हमने अंडरटेकिंग दी है, आइंदा समात तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। अदालत में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है। और मज़ीद भी उनकी जानिब से ये कहा गया कि गवर्नर पंजाब आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए और मालूम नहीं कि गवर्नर से किसने नोटिफिकेशन पर दस्तखत करवाए। वज़ीर आला को बनाना और हटाना मुंतखब नुमाइंदों का काम है, हमारा नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला जो कि दुरुस्त सामने आया है, हमने अंडरटेकिंग दी है जो कि आइंदा समात तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। उनकी जानिब से मज़ीद भी कहा गया कि असम्बलियाँ हर हाल में तहलील होनी है, चाहे 1 हफ़्ते में हो या 2 हफ़्ते में हो, लेकिन ये असम्बलियाँ ज़रूर तहलील होंगी। हमने अंडरटेकिंग दी है, आइंदा समात तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। उनकी जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया गुफ्तगू में कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त है। वज़ीर आला को बनाना और हटाना मुंतखब नुमाइंदों का काम है।
मालूम नहीं कि गवर्नर से किसको नोटिफिकेशन से पर दस्तखत करवाए। गवर्नर पंजाब आइन की खिलाफ वर्जी के भी मरतकब हुए। उनकी जानिब से मजीद भी कहा गया गुफ्तगू में कि अदालत में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है। हमने अंडर टैगिंग दी है, आइंदा समात तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला जो कि दुरुस्त सामने आया है। वज़ीर आला को बनाना और हटाना मुंतखब नुमाइंदों का काम है। उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि मालूम नहीं कि गवर्नर से किसने नोटिफिकेशन पर दस्तखत करवाए। गवर्नर पंजाब आइन की खिलाफ वर्जी के मरतकब हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।